दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार की बड़ी वजह यह रही कि वो यमुना की सफाई नहीं कर पाई। आपको याद होगा चुनाव के दौरान यमुना का मुद्दा खूब चला था और आपको यह भी याद होगा कि प्रवेश वर्मा की ओर से किस तरह से यमुना नदी में जाकर अरविंद केजरीवाल के कटआउट को डुबाने का काम किया गया था और उसके बाद लगातार आक्रामक कैंपेनिंग बीजेपी इस मामले को लेकर करती रही। बीजेपी अब जब जीत गई है तो उसके पास सबसे बड़ा चैलेंज यमुना की सफाई का ही है। पिछले साल छठ का मौका था। दिल्ली में छठ की तैयारी हो रही थी और यमुना मैया का हाल कुछ ऐसा था। खतरनाक केमिकल का झाग नदी में भरा हुआ था। छठ के लिए लोग परेशान हो रहे थे। सरकार सवालों के घेरे में थी। ये कोई पहला मौका नहीं था। इससे पहले छठ के कई मौकों पर यमुना जी की ऐसी तस्वीर देश देख चुका है। अब जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं तो यमुना फिर से चर्चा में है। खबर ये आई है कि रविवार को जब सीएम आतिशी इस्तीफा देने उपराज्यपाल के पास पहुंची तो उन्होंने कह दिया कि आपको यमुना मैया का श्राप लगा है। असल में अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की सत्ता में आए थे तब उन्होंने यमुना को साफ करने का वादा किया था, लेकिन चुनाव दर चुनाव बीतते गए और यमुना की सफाई नहीं हो पाई। चुनाव से पहले उन्होंने माफी तक मांगी। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। हमारी फरवरी 2020 में सरकार बनी, मार्च में कोरोना हो गया, उसके बाद इन्होंने फर्जी जेल 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 का खेल खेला हमारे साथ। लेकिन दिल्ली वालों ने माफ नहीं किया, न ही यमुना जी ने माफी दी। केजरीवाल खुद हारे, पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। अगर एलजी साहब ने ये कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा है। बीजेपी की सरकार ने, हरियाणा सरकार ने पानी में जहर मिला दिया। ये उनका जो बयान था, ये उन्होंने चुनाव से पहले अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक ली थी। पीएम मोदी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि आपदा यमुना जी में डूबेगी। इन आपदा वालों की लूटिया यमुना जी में ही डूबेगी। यमुना के पानी को लेकर चुनाव के दौरान भी खूब राजनीति हुई। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर जहर मिलाने का आरोप लगाया, लेकिन केजरीवाल आरोप के सबूत नहीं दे पाए। बीजेपी ने झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।